NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद से एक बार फिर देश की कला और डिजाइन के क्षेत्र में गुजरात का गौरव बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NID अहमदाबाद ने लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रपति भवन के लिए विशेष आमंत्रण किट डिजाइन की है। इस बार तैयार की गई इस खास किट की थीम भारत के 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के लोक जीवन, कला, संस्कृति और पारंपरिक विरासत पर आधारित है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जिनमें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर शामिल हैं, उनके लिए NID को आमंत्रण किट डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस किट की सबसे खास बात यह है कि इसका पारंपरिक और हस्तनिर्मित स्वरूप। किट का मुख्य ढांचा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के स्थानीय कारीगरों ने तैयार किया है। इसके साथ ही बस्तर की प्रसिद्ध ढोकरा कला को भी डिजाइन में प्रमुख स्थान दिया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य केवल एक आकर्षक आमंत्रण किट तैयार करना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन के साथ प्रकृति के गहरे संबंध को कला के माध्यम से सामने लाना था। इस परियोजना में स्थानीय कारीगरों ने अपने गांवों और घरों में उपलब्ध पारंपरिक कला और स्थानीय संसाधनों से जुड़ी वस्तुओं को तैयार किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 220 कारीगरों ने भाग लिया। NID के फैकल्टी सदस्यों, पूर्व छात्रों और प्रोजेक्ट टीम ने भी कारीगरों को लगातार तकनीकी और डिजाइन संबंधी सहयोग दिया। आमंत्रण किट के डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चा और परामर्श किया गया। इसके बाद किट की सभी सामग्रियों को NID अहमदाबाद में असेंबल किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने और तैयार किट को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने में करीब 1.5 महीने का समय लगा। यह प्रोजेक्ट भारत की समृद्ध लोक कला और पारंपरिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के साथ साथ देश के स्थानीय कारीगरों की कला को नई पहचान देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ये इस बार का स्वतंत्रता दिवस का इनविटेशन किट है और चार, जैसा कि मैंने बताया, 4 राज्यों का, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा के ऊपर आधारित किया गया है। और वहाँ के क्राफ्ट हमेशा भारत के जीवन के साथ और भारत के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसी के ऊपर इसका थीम है। उसमें परिवेश संरक्षण, उनके डे टू डे लाइफ, उसी के बारे में डिटेल इसके ऊपर वर्णन है। और ये करीब, इस बार का जो संख्या थे कुछ करीब 650 के आसपास थे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि आर्टिजन सब अपने गांव पे, अपने एरिया पे काम किए हैं। और हमारी टीम, प्राध्यापक, एलुमनाई और हमारे स्टाफ की टीम सारी जगह पे रह के उनसे वो काम करवा के और फिर NID में इसका पूरा असेंबल हुआ है। इस पे और एक बात गौर करने की, ये जो काम हमने उनसे करवा, ये उनका रेगुलर काम नहीं, उनको ये क्राफ्ट आता है और उनका एक रेगुलर क्राफ्ट का काम वो लोग रेगुलर करते, वो आप लोग भी देखे होंगे। हमने उनको स्पेशली इस तरीके का इनविटेशन किट जो स्वतंत्रता दिवस के लिए है, उसको स्पेशली उनको बताया गया, उनको ट्रेन किया गया कि हमें इस तरीके से चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें आए। तो इसमें हर एक स्टेट अपना इंडिविजुअल बनाए, फिर उस चीज़ों को हमने यहाँ संगठित करके, असेंबल करके ये पूरा स्वरूप हमने दिया है। चारों राज्यों की कौन सी अलग अलग कलाओं का समावेश है इस पे? ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये बस्तर के रॉट आयरन के ऊपर है। उसके बाद ये बस्तर में डोकरा डोकरा के ऊपर है, वहाँ की जीवन शैली के ऊपर दर्शाता है। ये वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का है। आप इधर देखेंगे तो ये भील है मध्य प्रदेश का, और ये आजुलेजो गोवा का है। ये सारे परिवेश, नदी, रिवर इसके साथ जुड़े हुए। आप डिटेल में अगर हमारा कॉन्सेप्ट नोट देखेंगे तो ये सारे व्यक्ति के जीवन में परिवेश, जो मूल नदी, वन जंगल से जुड़ा हुआ, इसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट आधारित है। पूरा हैंडमेड है और इको फ्रेंडली है, और ये सारी चीज़ें NID में बनवाई गई है। ये जो इंडिविजुअल पीसेस है ये सब अपने अपने राज्यों में बनाए उन्होंने, और फिर वहां से हम लेके यहाँ पर उसका पूरा असेंबल हुआ है। ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के ऑफिस से जो 15 अगस्त का जो एट होम फंक्शन होता है शाम को, उस एट होम फंक्शन में जो निमंत्रित अतिथि होती है, उन अतिथियों के पास ये सारा इनविटेशन किट जाती है। वो अतिथियों की लिस्ट आपको राष्ट्रपति भवन ही बता पाएगा। तो इसके पहले भी आपने डिजाइन किया हुआ है, चौथी है। तो इसके पहले जो 3 बार था वो क्या है? पहला जब हमने शुरुआत की थी वो 75 वर्ष की पूरा गणतंत्र दिवस के ऊपर था, 2025 26 जनवरी। उसमें
दक्षिण प्रांत के जो 5 राज्य हैं वहाँ से हमारा कार्य शुरू हुआ था। फिर गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस में पूर्वी क्षेत्र के जो 4 राज्य हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उसके ऊपर था। इस बार 26 जनवरी का जो इनविटेशन किट का थीम था वो भारत के उत्तर पूर्व के जो 8 राज्य है उसके ऊपर आधारित थे। और इस बार का स्वतंत्रता दिवस का जो इनविटेशन किट का थीम है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के ऊपर आधारित है। इसलिए डिजाइन यहाँ हुआ है, असेंबल यहाँ हुआ है, प्रोडक्शन जो है वो जो आर्टिस्ट है जी, इसमें क्या होता है ना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है करीब 3 से 4 महीने का। पहले जब हमें राष्ट्रपति भवन ऑफिस से सूचित किया जाता है कि इस बार का ये 4 स्टेट के ऊपर हम काम करना शुरू, तो उसी समय से हमारा रिसर्च का काम शुरू होता है। फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट चलती है, उसमें उनके साथ प्रेजेंटेशन होता है। कई दौरों में इनका चर्चा होती है, फिर हम प्रोटोटाइप बनाना शुरू करते हैं। फिर जब प्रोटोटाइप बनती है तब हम स्टेट के जो आर्टिजन है, जो जो क्राफ्ट के ऊपर काम करना, वो सारे आर्टिजन को हम उस पर ऑनबोर्ड करते हैं और उनसे प्रोटोटाइप बनवाते हैं। और वो प्रोटोटाइप का भी काफ़ी दौर चलता है। फिर वो जब एक फाइनल स्वरूप लेता है, जब हमें गोहेड बनता है, फिर उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। जब हम आर्टिजन को इन्वॉल्व करते हैं प्रोटोटाइप में, तभी से हम उनको ट्रेन करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये वो लोग रेगुलर उनके जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें ये रेगुलर चीज़ें वो नहीं बना रहे, उनका प्रोडक्ट अलग है। बट हम उसकी कला और उनके जो सूझबूझ है उसी को लेके हमने ये नया कुछ प्रयोग किया, क्योंकि इस तरीके का चीज़ें मार्केट में नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत कठिन है बनाना। 4 स्टेट के आर्टिजन काम कर रहे हैं, फिर उसको असेंबल करना, फिर एक नया स्वरूप देना, तो ये अपने आप में एक बहुत कठिन और बहुत डिफिकल्ट कार्य है। तो इसीलिए ये यूनिक है। आप पिछले 3 इनविटेशन किट भी देखेंगे, हर एक इनविटेशन किट अलग अलग आइडेंटिटी है, उसकी उसकी अलग अलग पहचान है।